उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। लेकिन नोट्स आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बताओगे, आपको क्या करना है इसमें आपको। हे चैम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अब जो भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम में लास्ट के कुछ अटेम्प्ट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था केमिस्ट्री को लेके, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कारण काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मेरे को कोई एक ऐसा टीचर नहीं मिल पा रहा था जो कि मुझे अच्छे से सब्जेक्ट को समझा पाए। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स थे जो कि अच्छा पढ़ा देते लेकिन वो आउट ऑफ एनसीईआरटी काफ़ी करा देते, तो मैं वो चाह नहीं रहा था। क्योंकि एज ए ड्रॉपर मुझे समझ में आ गया था कि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो मैं कोई एक एनसीईआरटी सेंट्रिक टीचर ढूंढ रहा था जो कि सिर्फ एनसीईआरटी का पढ़ाए और उस चीज़ को इस तरीके से समझाए कि मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और मेरे से क्वेश्चन भी बनने लगे। और इसी सर्च में मेरे को एक दिन मिलते हैं नितेश सर, और नितेश सर से पढ़ने के बाद मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर हो गए कि मैं अब हर दूसरे तीसरे वीडियो में आपको बताते रहता हूँ उनके बारे में कि अगर आपको ऑर्गेनिक करनी है तो उनसे कर लो। क्योंकि उनसे पढ़ने के बाद ही मैं इस लेवल पे पहुंच पाया कि मैंने इस चैनल पे फिर जाके आगे जाके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कराया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेम यही डाउट पूछते रहते हैं कि भैया हम ऑर्गेनिक किससे करें, इनऑर्गेनिक किससे करें। तो मैं हर दूसरे बच्चे को ये बताता हूँ कि नितेश सर से कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके भी कंसेप्ट उसी लेवल पे स्ट्रांग हो। और अगर आप नीट 25 के एस्पिरेंट हो तो कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा इस साल सिनेरियो हुआ है तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि अगले साल भी वैसा ही पेपर आसान आए, कट ऑफ और ऊपर चला जाए, इन्फ्लेशन और बढ़ जाए, इसलिए पेपर वो अच्छा बनाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो उस टफ पेपर को डील करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको नितेश सर जैसे टीचर से पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 महीने का टाइम वेस्ट हो चुका है इस रीनीट के चक्कर में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने सर से प्रिपरेशन करी और कैसे आप अगर सर के लेक्चर्स फॉलो करते हो तो आप अपने ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप में से कोई भी नितेश सर के लेक्चर देखना चाहता है तो उनसे कैसे ऑर्गेनिक मैंने पढ़ी थी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी उसी चीज़ को फॉलो कर पाओ। देखो, अगर आप नितेश सर के लेक्चर्स लेते हो तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर्स आप लोगे, ठीक है, डेली लेक्चर्स जो आएंगे आपको उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। लेकिन नोट्स आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बताओगे, आपको क्या करना है, इसमें आपको थियरी कॉपी अलग बनानी है और क्वेश्चन कॉपी अलग बनाना है। थियरी कॉपी और क्वेश्चन कॉपी अलग बनाने का फायदा ये होता है कि क्लास में जो भी थियरी सर लिखवाएंगे, जितने पॉइंट्स लिखाएंगे उस रिएक्शन के बारे में, उसको आपको एक थियरी कॉपी में लिख लेनी है। और जब भी उस थियरी जो भी पढ़ाया गया उस रिएक्शन के बारे में जो क्वेश्चंस कराएंगे उसको आपको अलग से क्वेश्चन कॉपी में लिखना है। इससे फायदा ये होगा कि जो आपका थियरी कॉपी बनेगा वही इनडायरेक्टली आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, क्योंकि काफी कम लेंथ का वो रहेगा आपका जो नोट्स रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने अलग कर लिया। और जो क्वेश्चन आप अलग करोगे, अगर आपको और टाइम बचाना है तो आप पीडीएफ टेक्निक भी यूज कर सकते हो, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कॉपी अलग हो जाएगा, थ्योरी कॉपी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन कॉपी को आप जब भी टेस्ट होगा आपका उससे पहले आप रिवाइज कर लेना, जितने आपने मार्क किए होंगे क्वेश्चन बस उसको रिवाइज करोगे तो आपका काम होते रहेगा। मेन जो आपको एंड में रिवाइज करना होगा वो थ्योरी कॉपी रिवाइज करनी होगी, इसीलिए इससे क्वेश्चंस अलग कर लेना काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करना है। और डीपीपी सॉल्व करने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको डाउट वाले फीचर से कंप्लीट कर लेना है। और क्लास के बाद आपको क्या करना है, डीपीपी जो मिलेंगे आपको उसको सॉल्व करना है, और उसमें जो भी आपको डाउट्स आए उसको आपको डाउट वाले फीचर्स से सारे के सारे डाउट को क्लियर कर लेना है, और जितने भी आपको क्वेश्चंस लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद जो भी आज पढ़ाया गया है उस सेम टॉपिक के क्वेश्चन बैंक को खोलना है, और उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे क्योंकि सर ने उसको ऑलरेडी करा दिया होगा क्लास में, तो उन क्वेश्चन को छोड़ के जो नए क्वेश्चन देखे उनको सॉल्व कर लेना, और उसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उनको भी मार्क कर लेना। उसके बाद इन सारे जो मार्क क्वेश्चन को कब रिवाइज करोगे, जब भी आपका टेस्ट होगा। मान लो आपकी वीकली टेस्ट हो रही है, उसमें आपका ऑर्गेनिक आता है, तो उस टेस्ट से पहले आप क्या करोगे, इन जितने भी मार्क क्वेश्चन आपके थे उसको आपको रिवाइज कर लेना है। अब क्वेश्चंस मार्क करने के साथ साथ आपको एक और चीज करनी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन कंसेप्ट्स को आपको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना है। अब एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू हमेशा टाइमर लगा के सॉल्व करना, ताकि आप अपने आप को टेस्ट स्टिमुलेशन में देख पाओ कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद जब ऐसे करते हुए आपको सारे के सारे चैप्टर्स खत्म करने ऑर्गेनिक के, और आपकी ऑर्गेनिक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको आना है रिवीजन पे। और रिवीजन के टाइम में फिर आपको हेल्प होगी वो वीडियो जो कि मैंने बना के रखा है इस चैनल पे, उसको एज ए प्राइमरी वीडियोस मत यूज करना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रिवीजन के टाइम में आपको क्या करना होगा, सिर्फ जो मेरी यूरिस्टिक सीरीज है उसको आप देखोगे, ठीक है। रिएक्शन कॉपी मैंने उसमें यूज करते हुए समझाया हुआ है, तो उसी रिएक्शन कॉपी को आप यूज कर सकते हो। फोटोस्टेट निकलवा लेना, टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाला हुआ है, और उसको करते हुए आप अपने ऑर्गेनिक को रिवाइज कर पाओगे फटाफट, ठीक है। एक एक घंटे के अंदर एक एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, और इस तरीके से फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपके नीट में उसको आप सॉल्व कर पाओगे, चाहे कितना ही कंसेप्चुअल पेपर आ जाए, क्योंकि आपने एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनिक की स्टडी करी है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कामयाबी बैच लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।